बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मंसूर अली खान के शो में सना बच्चा ने इस बात को मान लिया कि मैंने इमरान खान के ऊपर जितने इल्ज़ामात लगाए वो तमाम झूठे थे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस टाइम मुल्क को तबाह बर्बाद कर रही है और जेलों में लोगों को बांध रही है बेगुनाह बेकसूर, जिस तरह से इन लोगों ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। सियासी तौर पे बिला वजह अपने लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, या एक्चुअली एक अच्छी सियासी चाल थी और यही तरीकाकार था मुस्लिम लीग नून के पास भी अब एक सेलिंग पॉइंट आ गया है अपने वोटर से कनेक्ट करने के लिए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मंसूर साहब यहाँ पर कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं रही जो कि इदारों को मलाइन ना करती हो और हमारे सियासतदानों ने ना की हो। कम से कम अब हम ये बहुत कंफर्टेबली कह सकते हैं कि अब हमारे यहाँ कोई सीक्रेट काउज नहीं रह गए। और कुछ मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, कुछ टेक्नोलॉजी की बुनियाद की वजह से द एविडेंस गैदर्ड मे नॉट बी एडमिसिबल इन कोर्ट, बट ये तो है कि ऑलरेडी एक चीज एग्जिस्ट करती है, इट्स डूइंग इट्स राउंड्स, इट्स हैम्परिंग एंड इट्स हैविंग an effect on the reputation of judges. अब eventually क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको मैं ये बता सकती हूँ कि फुल कोर्ट बनेगा मंडे तक। बल्कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कराची में बेंच हेयर करने वाले थे उसको भी कैंसिल कर दिया गया और तमाम केसेस जो कराची में लगे थे नेक्स्ट वीक के लिए इंफॉर्मेशन है, मैं खबर दे रही हूँ आपको। जस्टिस काजी फायज ईसा जो सोर्सेस बता रहे हैं वो यही है कि कराची में जो उन्होंने बेंच हेड करा था वो भी कैंसिल हो गया, जो तमाम केसेस उन्होंने सुने थे कराची में दे हैव बीन कैंसिल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। सो आई हैव अ फीलिंग कि मंडे को शायद फुल कोर्ट ही ये हियरिंग करेगा, क्योंकि मसला अब ये है कि चीफ जस्टिस साहब का ये इस्तेहकाक तो है कि वो किसको बेंच में शामिल करते हैं, लेकिन ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो किसी को जाने के लिए या किसी को वहां से खुद हटाएं। दोनों जजेस के हवाले से अब मरियम सॉरी अजमा साहब ब्रेक से पहले कह रही थी कि हम तो सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी केस लेके क्यों चली गई है? उन्होंने बाकायदा तौर पर ये फारूक नाइक से एक पिटीशन दायर करवाई है ना कि ये दो जजेस अपने आप को रिक्यूज करें इस केस को सुनने से। तो कहने का मकसद है शिकायत करना और उसको अमली जामा पहनाना दो डिफरेंट चीजें होती हैं, वो करना चाहिए। बहरहाल दूसरी बात ये कि आपने मरियम साहबा के हवाले से सवाल किया। देखिए मरियम साहबा मुझे बता दें कि आईनी और कानूनी कौन सा तरीका है जो इमरान खान साहब किस मुंह से कहते हैं कि कानून और आइन का एहतराम करें और किस मुंह से नून लीग वाले कहते हैं। मुझे ये बता दें कि मियां साहब को बाहर भेजने में किस कोर्ट ने इनको जमानत दी थी, कौन इसका जमानत के लिए किस शहबाज शरीफ साहब ने अपना नाम दिया था, वो केस कहाँ है, वो जमानत कहाँ है, वो किसने दी थी? इमरान खान साहब कहते हैं मैंने नहीं दी, कोर्ट कहते हैं हमने नहीं दी, वो कहते हैं जी हमने नहीं दी, तो किसने दी? और ये इनको इतना लीवे किसने दिया? तो लेट्स नॉट गेट इनटू क्या आईनी था और क्या गैर आईनी था। अगर आपका डिपार्चर गैर आईनी था तो आपकी आमद भी गैर आईनी होगी। तो आइन में आपने ये मुझे लगता है आइन की तशरीह तो आई थिंक जरूरी एक दफा कर देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कौन सा बेंच सूटेबल होगा वो आई थिंक ये सियासतदान को डिसाइड कर ले। दूसरा ये कि मरियम साहबा के लिए के हवाले से मैं ये कह सकती हूँ कि एवरीबॉडी इज जंपिंग एट द अपॉर्चुनिटी के देखिए जी इमरान खान साहब को तौहीन अदालत हुआ था और वो तो जस्टिस ज़ेबा से माफी मांगने गए थे, तो इन्होंने तो तस्वीरें चला दी, इन्होंने तो हाजिर जज के हवाले से बात कर ली है। मेरा ये ख्याल है कि हम लोग ये बार बार कहते भी रहे हैं कि मरियम साहबा को नाम लेने चाहिए, 5 का टोला आए माए शायना करे, सीधी बात करें। अब वो हाजिर जजेस के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, कैन शी सपोर्ट इट विद एविडेंस, कैन शी हैव इनफ एविडेंस टू सपोर्ट इट एंड स्टैंड इन कोर्ट अगेंस्ट इट, वेल एंड गुड। नहीं तो इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है। आपने किसी को अक्यूज किया है, जिस तरह इमरान खान साहब तो माशाल्लाह दिन रात सुबह शाम हर किसी को अक्यूज करते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। कोई लिफाफा है तो कोई चोर है तो कोई डाकू है तो किसी ने ये कर लिया, किसी ने कत्ल की साजिश बना रहे हैं, किसी ने पैसे दे दिए। मतलब अगर वाकई गैर आईनी और गैर कानूनी इल्जामात पर कोई सजा होती है तो सबसे बड़ा तो इमरान खान साहब को होती। तो मरियम साहबा को एनीवेज आई थिंक कुडोस टू हर कि उन्होंने एक नया बयानिया जरूर अपना रख दिया है जो हम पीएमएलएन में मिस कर रहे थे और मिसिंग था। तो नाउ दैट इज इन प्लेस। अब इसके ऊपर मैं और आप अपोज कर सकते हैं कि ये सही था कि गलत। मजहर साहब, क्या इसकी ये वजह है जो एंड पे सना ने कहा कि जी चूंकि इमरान खान साहब को अगर सजा होनी थी तो फिर इमरान खान साहब को हो जाती, तो चूंकि आजकल अभी तक इमरान खान साहब को इस किस्म की कोई सजा नहीं हुई तो इसलिए मरियम नवाज साहबा को सजा देना भी जो है वो उतना ही मुश्किल होगा और बड़े बड़े सियासतदान जो है वो ये लिवरेज ले जाते हैं आराम से। जी हमारे यहाँ ये हुआ है, मैंने पहले भी कहा था कि इस पूरी सूरत हाल की बदकिस्मती से जिम्मेदार खुद अदलिया है और अदलिया को इस चीज को देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा अपने आप को सियासी मुकदमात में उलझा लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पोलराइज सोसाइटी है, पोलराइज सोसाइटी में मेरी पसंद का जज, मेरी पसंद की बेंच, ये एक आपका सिर्फ इसी पॉलिटिकल केसेस में मैं नहीं कह रहा, इवन अगर आप
कोर्ट चले जाएं, आप हाई कोर्ट चले जाएं, आपको वकीलों से बात कर लें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये इस जज के सामने हमें केस लगवाना है, इस जज के सामने। जब ये माइंडसेट हमारा हो जाए तो इट्स अ सीरियस क्वेश्चन कि आपकी जुडिशरी कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है कि हम इस तरीके से चीजों को देखते हैं। बदकिस्मती से वो बातें दुरुस्त भी साबित होती हैं, हमने माजी में भी देखा, अब भी देखा। इसी तरीके से जैसे ऑडियो लीक्स वगैरह हैं, ऑडियो लीक्स देखिए, जिस तरह मरियम नवाज साहबा ने 2 जजेस के नाम लिया, ऑडियो लीक की अभी तक ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश नहीं है। और ये ऑडियो और वीडियो लीक के मेरे तो हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है कि जिसकी ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश नहीं है उसको हम 7 से 11, जिसका मुझे खुद भी नहीं पता कि ये ऑडियो किसकी है, इसकी ये सही भी है या गलत है, ये वीडियो सही भी है या गलत है, उसकी बुनियाद पर हम ये कैसे किसी को अक्यूज कर सकते हैं विदाउट नोइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑडियो। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमारी अदलिया ने बाज़ात पॉलिटिशियंस के बारे में जो रिमार्क्स पास किए हैं, जिस तरह के रिमार्क्स पास होते हैं, अदलिया अपने फैसलों से बोला करती है, जजेस अपने फैसलों से बोला करते हैं। हमारे यहाँ जजेस ने बोलना शुरू कर दिया है, फैसले कम हमें बोलते नजर आते हैं, जजेस हमें ज्यादा बोलते नजर आते हैं। तो बेहतर ये है कि ये रिमार्क्स, ये ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि पहले नहीं हुआ करती थी, पहले सवाल ही पैदा होता था कि आप रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस इस तरीके से आप उसके पेशकार से ये पूछ ना लें कि जी इस पर एतराज तो नहीं होगा। खुद स्क्रूटनी मीडिया यानी प्रिंट के जमाने में तो मुझे याद है, तो अब एक ओपननेस आ गई। अब ओपननेस में गलतियां भी होती हैं, वो भी होती हैं, पहले मीडिया के लेवल पे होती थी, अब पॉलिटिशियन एक दूसरे से, और फिर ये भी कहा अदलिया के लेवल पे भी कि ये एक ईमानदार वजीर आजम है, तो क्या बाकी सारे बेईमान? मुझे सर इजाजत दीजिएगा अज़मा बुखारी साहिबा, ये मज़हर साहब भी जो है ऑडियो लीक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जी जब तक इसको ऑथेंटिकेट ना किया जाए, इसको एज एविडेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी ऑडियो लीक्स के सिलसिले में, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के सिलसिले में एक पिटीशन भी जो है उन्होंने फाइल कर दी है। आप एक सियासतदान होने के नाते आपके ख्याल में इस तरह सियासतदानों की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं वो जायज़ है? देखिए, पहले तो मैं सना का थोड़ा सा जो है ना वो दुरुस्त करना चाहती हूँ मालूमात कि फारूक एच नाइक साहब ने पीडीएम की तरफ से एक लेटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा था। उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिग्नेचर्स मौजूद थे, और इस लेटर के पेश होने से पहले, जैसे मैंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि जो है इनको जज साहबान को हमारे केसेस जो हैं उसके अंदर ना बिठाया जाए। दूसरी बात, जज ज़ेबा जो थी उसको कहा लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। मरियम साहिबा ने कुछ हकायक बयान किए हैं जो सरफेस। इसके साथ अब आपका सवाल रिलेट होता है, वो ये है कि जहाँ तक ये ऑडियो की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर ऑडियो के अंदर जो है वो अगर उसकी तहकीक हो जाए और वो अगर ओरिजिनल साबित हो तो उसके अंदर जो हकायक है उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी इत्तलात के मुताबिक कि इसकी जो राना साहब ने कहा भी था, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि उन्होंने फोरेंसिक के लिए भेज दिया। फोरेंसिक पे 48 आवर्स से ज़्यादा तो नहीं लगते, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी फोरेंसिक हो भी गई हो। तो गाइस, आपने देखा कि आज सना बच्चा भी इस बात पे शर्मिंदा है कि उसने जितने भी इल्ज़ामात इमरान खान पे लगाए वो तमाम झूठे और बेबुनियाद हैं, और आज उसने ये भी बात मानी है कि जिस तरह के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लोगों को ब्लैकमेल करती है, ऑडियो और वीडियो उनकी अपने पास रिकॉर्ड करने के बाद उन लोगों को ब्लैकमेल करती है, अगर उनकी कोई बात नहीं मानते तो उनके ऊपर तशद्दुद करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। और ये लोग तहरीक चला रहे हैं कि जेल भरो, और बेगुनाह लोगों को जेलों में डालकर, जिस तरह से इन लोगों ने इमरान खान को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है और उसके ऊपर इन लोगों ने जितने झूठे केसेस बनाने थे बनाए हुए हैं, और बनाने के बाद इस वजह से जेल में रखा है ताकि हम लोग इस मुल्क को बर्बाद कर लें और जितना हो सके इस मुल्क को लूट सकें और अपनी अयाशियाँ जो हैं वो और अपनी ज़मीनें जो हैं वो दूसरे मुल्कों में बना सके। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब